बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर सबनेटिंग पे है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबनेटिंग होती क्या है और सबनेटिंग हम क्यों करते हैं और सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो आए फिर इसको हम देखते हैं वन बाय वन। व्हाट इज सबनेटिंग? वाई सबनेटिंग? कि हम सबनेटिंग करते क्यों हैं और हाउ सबनेटिंग। इसमें यह देखा जाएगा कि सबनेटिंग की कैसे जाती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल भी एक हम देखेंगे इसमें। तो सबनेटिंग की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सबनेटिंग बेसिकली होस्ट बिट्स में से कुछ बिट्स लेके जो कि हम बारो करते हैं और वो नेटवर्क पोर्शन के अंदर शामिल कर लेते हैं, और वो जो होस्ट बिट्स से हम कुछ बारो बिट्स करते हैं उन्हीं के ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म की जाती है, ताकि हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकें। तो सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन फ्रॉम द होस्ट पोर्शन, ताकि हम उसको एक जो है छोटे नेटवर्क में, मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकें, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकें, और उन्हीं छोटे नेटवर्क्स को हम सबनेट्स कहते हैं। तो सबनेटिंग को समझने के लिए आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आनी चाहिए। उसके लिए आप एग्जांपल एक छोटी सी देख लें। ये हमारे पास बाइनरी में है कुछ वैल्यू, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जीरो ये वाला लेंगे, मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर जीरो करेंगे। टू रेज टू पावर जीरो जो होता है वो वन होता है, तो वन मल्टीप्लाई जीरो होगा तो ये हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह से ये जो वन है मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर वन होगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड पे बिट एक है, तो इस तरह से टू रेज टू पावर वन टू और मल्टीप्लाई वन टू आ जाएगा। इस तरह से टू रेज टू पावर टू आ जाएगा, तो ये फोर मल्टीप्लाई वन फोर आ गया। और इस तरह से ये जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो ही आ जाएगा। लास्ट पे देख लें वन, ये हमारे पास वन है, मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर फोर। टू रेज टू पावर फोर जो है वो इस तरह से है कि इसके राइट साइड पे फोर बिट्स हैं, एक दो तीन चार, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई वन 16 आ गया। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। तो इट्स मीन ये जो हमारे पास बाइनरी है इसका डेसिमल 22 है। तो इसी तरह से अगर हम 22 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी तरह से आप देख लें 22 है, तो इसमें ये हमारी बिट ऑन हो जाएगी, ये 16 के लिए है, और ये बिट ऑन हो जाएगी, ये 4 के लिए है, और ये बिट 2 के लिए है। तो 16, 4 और 2 ये हमारे पास 22 ही आ जाएगा। तो आप बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन इस तरह से आसानी से कर सकते हो। तो सबनेटिंग के लिए इनको आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। एक जो आईपी एड्रेस होता है उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 4 ऑक्टेट्स मतलब 1 ऑक्टेट जो होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं। ये एक ऑक्टेट ले लिया गया है, इसमें 8 बिट्स हैं और इन सबको ऑन कर दिया गया। ऑन मतलब सब 1 है, 8 की 8। और जब आप इनको कैलकुलेट करोगे ना तो ये वाली जो बिट है 1 मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर जीरो करेंगे तो 2 रेज टू पावर जीरो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1। इसी तरह से इसका 2, इसका 4। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम इसमें वैल्यू आ सकती है एक ऑक्टेट के अंदर वो 255 है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो 2 रेज टू पावर 8 यानी कि 8 हमारे पास टोटल बिट्स हैं। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 256 आता है। मींस 0 से 255, 0 से ये 255 जो हमारे पास है इस तरह से 255 ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ सकती है। तो ये टोटल 256 ही बनते हैं ना। इसमें जो पहला होता है वो हम नेटवर्क आईडी के तौर पे यूज करते हैं और लास्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। तो यूजेबल जो हमारे पास आईपीज होते हैं वो 256 में से -2 कर देते हैं, तो बाकी जो रह जाते हैं वो 254 है। तो देख लें इसको, ये एक हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और इसको अगर हम डेसिमल, इसकी जो डेसिमल है क्लास सी का ये जो आईपी एड्रेस है ये 192 को जब बाइनरी में स्टूडेंट्स लेके आएंगे तो क्या होगा, ये देखें ये हमारे पास 8 बिट्स हैं। ये इस ऑक्टेट को देख लें, इसमें पहली और दूसरी ऑन ये वाली ऑन की हुई इधर से,
तो 1 to 8 64, ये 192, बाकी सारी हम जीरो कर देंगे। इस तरह से 168, 10 और 44। तो इस तरह से हम आसानी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है /29। 29 जो है ना ये बताता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क की बिट्स हैं ये 29। सी क्लास में बाय डिफॉल्ट जो बिट्स होती हैं वो 24 होती हैं सबनेट मास्क की, लेकिन यहाँ पे हमें 9 चाहिए। तो बाकी जो 5 बिट्स हैं 29 बनाने के लिए वो हमें होस्ट पार्ट से लेनी पड़ेगी। तो होस्ट पार्ट में से हम जब ये ले लेंगे 5, बाकी उसमें 3 रह जाएंगी। तो ये जो 5 बिट्स ली ये भी हमारे नेटवर्क के पोर्शन में शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से जो हमारे पास सबनेटिंग के लिए बिट्स हैं वो यहाँ पे 5 हैं। तो 5 बिट्स को हम लेके सारी सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली बात जो की थी कि जो पहला आपका होता है एड्रेस वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, जो लास्ट होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट। तो यूजेबल आपके पास जो आ जाएंगे वो 254 जो है ना एड्रेस आ जाएंगे। तो टोटल 256 है। 256 में से -2 हमारे पहला नेटवर्क का और लास्ट ब्रॉडकास्ट का। तो बाकी जो यूजेबल है 254 आईपी एड्रेसेस। सबनेट और सबनेटवर्क क्या होता है, अगर बड़े नेटवर्क को हम छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दें तो वो जो छोटे नेटवर्क्स हैं उनको हम सबनेट्स या सब नेटवर्क्स कहते हैं, और इस अमल को हम सबनेटिंग कहते हैं। ये देख लें, ये हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है। तो उसमें अगर हम उस बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में, जैसे डिपार्टमेंट वाइज हम डिवाइड कर देते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट है इसको हम जितने भी इसके क्लाइंट है उनको एक ही नेटवर्क पे ले आएंगे, और मार्केटिंग का इसको एक और दूसरे नेटवर्क में ले आएंगे। फिजिकली ये एक ही स्विच के साथ अटैच्ड है, लेकिन लॉजिकली हमने इनको डिवाइड कर दिया है सबनेट्स में, 2 सबनेट्स में। सबनेटिंग हम परफॉर्म क्यों करते हैं जी, इसकी 3 वजूहात हैं। तो 1 by 1 देख लेते हैं। पहली वजह ये कि स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन जो हमारे पास आ जाती हैं उससे ट्रैफिक का फ्लो मिनिमम हो जाता है। वो कैसे, पीछे वाली स्लाइड पे दोबारा आए, इसमें देखें, अगर ये आपका एक ही नेटवर्क होगा, मतलब इसमें जितने भी यूजर्स हैं सबको आपने एक ही नेटवर्क पे डाला हुआ है, तो अगर एक एंड से ब्रॉडकास्ट होती है तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में जाएगी, अकाउंटिंग में भी, मार्केटिंग में, जितने भी अटैच होंगे। तो अगर आप इनको सबनेट्स में डिवाइड कर देंगे तो यहां से अगर ब्रॉडकास्ट इशू होती है तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग का आपका मैसेज है वो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक ही महदूद रहेगा, इसके सिस्टम तक ही महदूद रहेगा, अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स ये स्मॉल हो जाएंगी, और ये जो नेटवर्क का फ्लो होगा या इसका जो ट्रैफिक का फ्लो होगा वो हम मिनिमाइज कर सकेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वॉइस सबनेटिंग में वो ये है कि हम नेटवर्क के हिसाब से कि हर सबनेट के अंदर कितनी ट्रैफिक फ्लो करेगी हम उन नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम जो है डिवाइसेस हाई बैंडविड्थ की या लो बैंडविड्थ की यूज कर सकते हैं। इस तरह से अपनी कॉस्ट पे भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट वन इज सिक्योर एंड मैनेज। आखिरी जो इस यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि वाई सबनेटिंग, तो वो ये है कि जब आप छोटे नेटवर्क्स बना लेंगे तो छोटे नेटवर्क्स को मैनेज करना, सिक्योर करना, और उसमें फॉल्ट को एनालाइज करना, कोई एरर आ गया उसको ढूंढना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अ लार्ज नेटवर्क। हाउ सबनेटिंग परफॉर्म कैसे की जाती है, तो ये जो टॉपिक है हाउ सबनेटिंग वाला के सबनेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये इसके लिए हम इसके लिए पार्ट 2 भी एक बना रहे हैं, तो उसको भी आप देखिएगा, उसमें बड़ी डिटेल में ये सारा डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इसका बेसिक थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो सबनेटिंग है उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको ये भी पता हो कि सबनेट मास्क क्या होता है। तो सबनेट मास्क टेल अस अबाउट द नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। तो सबनेट मास्क हमें बताता है कि एक आईपी एड्रेस है, उसमें जो होस्ट बिट्स हैं वो कौन सी हैं और जो नेटवर्क बिट्स हैं वो कौन सी हैं। तो ये एक आपके पास आईपी एड्रेस है क्लास सी का। तो इसको हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये देखें इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये जो इसका /29 जो सबनेट मास्क इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें। तो 29 है तो मतलब ये क्लास सी है, तो पहले तो जो इसकी 3 ऑक्टेट्स हैं वो तो फुली ऑन होंगी, 255.255.255 आ जाएगा। और लास्ट पे जो है 29 करने के लिए 5 बिट्स यहाँ से और ली, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे ना। देखिए 1 to 8 64 32
और 16, 8 और 2 जब इनको हम ऐड करेंगे 248 आ जाएगा। तो ये पीछे वाली टेबल है, इसको आप जहन में रखें, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन और कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, इसमें सबनेटिंग से पहले ये दिखाया गया है कि ये पूरा नेटवर्क है इसमें और ये सारे डिपार्टमेंट एक ही नेटवर्क पे हैं। तो जब ब्रॉडकास्ट होगी तो वो सारे ही सिस्टम पे जाएगी, तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी जाएगा, मार्केटिंग में भी। अगर हम सबनेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, लॉजिकली ये हमारे पास दो अलग अलग नेटवर्क्स बन जाएंगे, सबनेट्स बन जाएंगे, अकाउंटिंग का, मार्केटिंग का। फिजिकली ये एक ही स्विच के साथ अटैच होंगे, लेकिन लॉजिकली ये अलग अलग ही होंगे। ब्रॉडकास्टिंग अगर होगी यहाँ से तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तक ही महदूद रहेगी, और ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और इस तरह से ट्रैफिक का फ्लो भी जो है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क को बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि जो बेसिक बातें हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 2 है, उसमें हम हाउ सबनेटिंग यानी कि सबनेटिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए बड़े आसान अंदाज में, वो हम देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।